हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा रूट वर्ड है डैम। इसका मीनिंग पीपल होता है। डैम पीपल। वर्ड्स देखते हैं, दैट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी डेमोग्राफी ग्राफी का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, लेखा जोखा से रिलेटेड होता है। फॉर डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं या फिर स्टडी। एंड डेम दैट इज़ पीपल। जो पीपल के बारे में डिस्क्रिप्शन दे उसको क्या बोलेंगे? डेमोग्राफी। फॉर एग्जांपल, इंडिया का बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, कितना पॉपुलेशन है, इन सब चीज़ को क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्शन। जो वो पेपर होता है वो पीपल के बारे में, उसको क्या बोलेंगे? डेमोग्राफी। सो अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स और पीपल इज नोन एज डेमोग्राफिक। साइंटिफिक स्टडी ऑफ people or human population. Next is democracy. डेमोक्रेसी क्रेसी का हम लोगों ने कल ही देखा था। रूट वर्ड क्या होता है? गवर्नमेंट। एंड मतलब पीपल। जो पीपल के थ्रू इलेक्टेड हो, वैसी गवर्नमेंट जो पीपल के थ्रू इलेक्टेड हो उसको क्या बोलेंगे? डेमोग्राफी। सो गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय जनरल पीपल। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय जनरल पीपल। Next is demophobe. हम लोगों ने देख चुका है, फोबिया का मतलब फियर होता है। ये एक रूट वर्ड में मैं करवा चुकी हूँ। एंड डेम का मतलब पीपल। जो क्राउडेड एरिया से, जहाँ पे ढेर सारे लोगों का भीड़ हो, जो भीड़ से डरते हो, उन्हें क्या बोलेंगे? वो डेमोफोबिया है। इस वर्ड को डेमोफोबिया भी बोल सकते हैं, डेमोफोबिया। सो फियर ऑफ पीपल और क्राउड। फियर ऑफ पीपल और क्राउड नोन एज डेमोफोब और डेमोफोबिया। Next is demagogue. डेमोगॉग जनरली पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड होता है। वैसे लीडर जो नॉर्मल कॉमन पर्सन को मैनिपुलेट करके वोट को कलेक्ट करे, जो अपने फेवर में पर्सन्स को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में लाए, वैसे लीडर को क्या बोलेंगे? डेमोगॉग। सो अ पॉलिटिकल लीडर who gains power by manipulating common people. एक बार और देखते हैं। डेम पीपल, डेमोग्राफी डिस्क्रिप्शन और स्टडी। डेम पीपल, स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल और ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज
डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, एंड डेम दैट इज़ जो गवर्नमेंट पर्सन मतलब वहाँ के जनरल आम आदमी के थ्रू इलेक्ट किया जाए वो क्या होंगे, डेमोक्रेसी। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इंडिया। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होता है, हम उन्हें इलेक्ट करते हैं। डेमोफोब, डेमोफोब, फोब मतलब फियर, एंड डेम मतलब पीपल। सो डेमोफोब, फियर ऑफ पीपल और क्राउड नोन एज डेमोफोब, और कैन से डेमोफोबिया। डेमागॉग, ये एक पॉलिटिकल, ये स्पेसिफिकली पॉलिटिकल लीडर के लिए ही यूज़ होता है। वैसे लीडर जो आम आदमी को मैनिपुलेट करके उनके इमोशंस को मीडियम बना के जो वोट खुद के फेवर में लाए उसे क्या बोलेंगे, डेमागॉग। नेक्स्ट इज डेमोफिल, सॉरी ये मिट गया, डेम डेमोफिल, डेमोफिल। फिल भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिल का मतलब क्या होता है, टू लव, लाइक। सो डेम का मतलब पीपल, वैसे पर्सन जिसको क्राउड बहुत पसंद हो, जो भीड़ भाड़ में रहना पसंद करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, डेमोफाइल। वन हु लव्स टू स्टे इन क्राउड। नेक्स्ट है डेमोसाइड, डेमोसाइड, साइड भी बता चुकी हूँ, दैट इज़ एक्ट ऑफ किलिंग और मर्डर। सो डेम का मतलब पीपल, डेमोसाइड एक्ट ऑफ किलिंग और मर्डर। सो जो पर्सन स्पेसिफिकली जो इंसानों की हत्या करे उसे क्या बोलेंगे, डेमोसाइड। मर्डर ऑफ पीपल बाय गवर्नमेंट, मर्डर ऑफ पीपल by government who rules over them। सो डेमोसाइड क्या होगा, मर्डर ऑफ पीपल बाय गवर्नमेंट हु रूल्स ओवर देम। सो डेमोसाइड क्या होगा, साइड एक्ट ऑफ किलिंग और मर्डर, डेम का मतलब पीपल। वहाँ जो गवर्नमेंट अपनी ही जनता की हत्या करे उसे क्या बोलेंगे, डेमोसाइड, डेमोसाइड। नेक्स्ट है हमारा एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब महामारी होता है, महामारी। इसका एपिडेमिक मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब को किसी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक सेम डिजीज़ हो जाए, जो उसे सफ़र करे सेम डिजीज़ से, उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। सो अ रैपिड स्प्रेड of disease affecting large number of people,
नेक्स्ट इज एंडेमिक। एंडेमिक भी एपिडेमिक, महामारी। एंडेमिक भी महामारी से रिलेटेड है, लेकिन बट एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से रिलेटेड है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल से ये रिलेट करता है एंडेमिक। सो अ डिजीज़ which affects particular group of people or community। डेमोफिल, फिल का मतलब लव, डेम मतलब पीपल, जो क्राउडेड एरिया पसंद करते हैं, जिन्हें लोगों के बीच में रहना पसंद हो, उन्हें क्या बोलेंगे? डेमोफिल। डेमोसाइड, साइड एक्ट ऑफ किलिंग और मर्डर, वैसे गवर्नमेंट डेमोसाइड होते हैं जो अपने ही जनता की मर्डर करें। एपिडेमिक जनरली महामारी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल महामारी रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज़ अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे जो सेम डिजीज़ अफेक्ट करे उसे एपिडेमिक बोलेंगे। एंड एंडेमिक भी महामारी से ही रिलेटेड है, बट ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा पेंडेमिक। पेंडेमिक डेम पीपल एंड पेन, एक बार मैं बता चुकी हूँ, पेन का मतलब ऑल ओवर होता है, ऑल ओवर। सो ऑल ओवर मतलब ऑल ओवर सारे पीपल को जो हो, आई मीन जो डिजीज़ अफेक्ट करे उसको क्या बोलेंगे? पेंडेमिक। फॉर एग्जांपल ये कोविड को क्या बोलते हैं? कोविड-19 पेंडेमिक है अभी। सो ये क्या नेशन वाइड या फिर वर्ल्ड वाइड है? मतलब वर्ल्ड में भी है, नेशन में भी है। सो ये ऑल ओवर वर्ल्ड है, सो पेंडेमिक इसको बोलेंगे। अ डिजीज़ which affects people nationwide or world। नेक्स्ट है पेंडोनियम। पेंडेमोनियम जनरली ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न होता है। फॉर पार्लियामेंट अगर आप लोग कभी न्यूज़ में देखेंगे, लोकसभा या फिर राज्यसभा, जो भी पार्लियामेंट, तो उसमें क्या होता है कि एक ही साथ सब कोई बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जो अपोजिशन लीडर्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न किस में? कोई दो लोगों के बीच में तो है नहीं। स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न जनरली जो बहुत सारे लोगों के बीच में हो उसे पेंडेमोनियम बोलते हैं। अ स्टेट ऑफ ग्रेट कन्फ्यूज़न, great confusion or noise
among large number of people. Large number of people. Pandemic, a disease which affects people nationwide or worldwide. So पेन ऑल ओवर, ये पेन मैंने कहाँ मैं बता चुकी हूँ। पेनथिस्ट, जब मैं थिस्ट रूट वर्ड पढ़ा रही थी उस टाइम पे वहाँ पे एक वर्ड था पेनथिस्ट, वहाँ पे मैं बता चुकी हूँ पेन का मतलब ऑल ओवर एंड थिस्ट का रिलेटेड टू रिलीजन और गॉड। सो पेंडेमिक, पेंडेमोनियम, स्टेट ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन और नॉइस एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पेंडेमोनियम उसको कहते हैं। सो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।